जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में क्या क्या होता है। यानी कि आप लोगों को जो फिजिकल हुआ था उसका तो रिजल्ट आ चुका है। अब यानी कि फिजिकल के बाद आप लोगों को क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है या फिर एग्जाम होने वाला है या फिर मतलब क्या होने वाला है। जितने भी आप लोगों के यहाँ पर डाउट बन रहे हैं, यानी कि इस वीडियो से आप लोगों के सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं कि आप लोगों का फिजिकल के बाद ट्रेड टेस्ट होगा या फिर रिटर्न एग्जाम होगा, और आप लोगों की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, और आप लोगों का एग्जाम जो है कब तक होगा, और या ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट कब तक हो सकता है। तो अब एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर चुके तो ये समझिए आप लोगों के लिए ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा भरमार है, यानी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्योंकि इस वैकेंसी में कितनी 3588 वैकेंसी टोटल आप लोगों की रहने वाली है। 3588 वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर भाई हो जाती हैं। और अगर बात करें आप लोगों के फॉर्म की, तो इसके फॉर्म कितने 25 जुलाई 2025 में आप लोगों के अप्लाई हुए थे। उसके बाद आप लोगों का दिसंबर में, यानी कि समझिए दिसंबर में आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हो चुके थे। दिसंबर में आप लोगों का फिजिकल होने के बाद ये समझ 10 जून को आप लोगों का फिजिकल का रिजल्ट आ गया, जिसमें कितने 1,81,000 लोग पास हुए। ये समझिए 3588 वैकेंसी पर आप लोगों का कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। 1,81,000 लोगों के बीच आप लोगों को यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तो ये समझिए कंपटीशन थोड़ा सा कम नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है भाई 3588 वैकेंसी और कंपटीशन 1,81,000 में, तो कंपटीशन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब एसएससी जीडी वगैरह में आती है, समझिए वैकेंसी कितनी 26-27 हज़ार, और वे फार्म डल जाते हैं कम से कम 40-50 हज़ार, उससे तो कम से कम यही ठीक है। और ये समझिए जैसे कि अगर आप लोग बढ़िया से अगर तैयारी करी तो इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि सिर्फ उन्होंने फॉर्म भर दिया, दोबारा कुछ देख ही नहीं, फिजिकल दिया है, घर पर बस बैठे हैं मस्त, उनको पढ़ाई तैयारी कुछ करना ही नहीं, मतलब कुछ नहीं पढ़ते। सीधा आप जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा भाई हमारा एग्जाम कब है। जब वो आ जाएगा एडमिट कार्ड देखेंगे, हाँ भाई हमारा एग्जाम है इस तारीख को, सीधा जाएंगे एग्जाम देने। ये समझिए 1,81,000 अगर फिजिकल में पास हुए हैं तो एग्जाम में वही देने जाएंगे कम से कम 1.5 लाख की 1.5 लाख मान लीजिए कि 1.5 लाख आप लोगों के एग्जाम देने जाएंगे। उसमें से कम से कम की बात कर रहा हूँ भाई, 60 से 70 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब तैयारी ही नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ एग्जाम देने जाना है। तो ये समझिए आप लोगों का कंपटीशन ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम भाई 90 या 80 हज़ार 80-90 हज़ार लोगों में आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। 3588 वैकेंसी पर कितने 80-90 हज़ार लोगों पर आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर आप लोग भाई अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से हम तैयारी करेंगे, तो ये समझिए आप लोग भाई आराम से इसमें जॉब लग सकती है। तो भाई लोग आप लोगों का फिजिकल का रिजल्ट तो आ चुका है, अब आप लोगों का होगा रिटर्न एग्जाम में। इसमें जो है सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद, रिटर्न एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों का होगा ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा लड़के फेल होते हैं। ट्रेड टेस्ट की भाई क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। अभी आप लोगों का क्या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का वो हुआ था ट्रेड टेस्ट, उसमें देखा ही होगा आप लोगों ने भाई कितने लड़के फेल हुए ट्रेड टेस्ट में। भाई इतने भर भर के लड़के फेल हुए कि आप लोगों को बता नहीं सकते। जैसा कि हमने तब वीडियो बना के भी डाली थी आप लोगों को कैसे पास करना है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में, और बहुत से लड़के भाई हमारी वीडियो देख के पास भी हुए थे। उन्होंने मैसेज डाला था भाई हम पास हो गए, आपकी वजह से पास हो गए। तो ये समझिए भाई जो मैंने बताया वैसा ही वैसा होता है। जब आप लोग पहले एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जब आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, तब हम 2-3 वीडियो आप लोगों को फिर से बनाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए कि आप लोगों को ट्रेड टेस्ट कैसे पास करना, मतलब क्या क्या गलती नहीं करनी है वहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेन फोकस आप लोगों को एग्जाम पर रखना है कि आप लोगों को एग्जाम यहाँ पर निकालना है। और हम आप लोगों को बता दें एग्जाम में आप लोगों को वही 4 सेक्शन रहने वाले हैं। सभी सेक्शन में कितने 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। जी के जीएस के यानी कि 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, रीजनिंग के कुछ 25, और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं, उसमें से 25। ये समझिए आप लोगों को कितने टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है। टोटल कितने 100 नंबर का यहाँ पर पेपर आप लोगों का रहता है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों के इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई आराम से आप लोग अगर थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो आराम से आप लोग एग्जाम यहाँ पर आराम से क्लियर कर जाएंगे। और उनको भी भाई पता होता है बीएसएफ वालों को भी भाई, यहाँ पर जब आप लोगों का पहले एग्जाम होगा, एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उनको पता है भाई कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में लड़के बहुत ही ज़्यादा फेल होने वाले हैं। तो ये अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे 3588 वैकेंसी तो वही 6-7 हज़ार लोग पास करेंगे एग्जाम के लिए, तो भाई एग्जाम में मतलब तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो एग्जाम के में जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा लड़के पास होने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है भाई ट्रेड टेस्ट में बहुत फेल होंगे, बहुत ज़्यादा फेल होने वाले हैं। तो ये समझिए आप लोग एग्जाम में जो है कट ऑफ, एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाने वाली, मतलब ठीक ठाक जाने वाली है। तो इसलिए अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो एग्जाम आप लोग आराम से भाई निकाल देंगे।
और जब आप लोग एग्ज़ाम निकाल देंगे, एग्ज़ाम में जैसे ही आप लोग पास हो गए, तो ये समझिए आप लोगों को बैठना नहीं है कि जैसे कि बैठ गए, हाँ मेरा तो भाई हो गया सिलेक्शन, मतलब एग्ज़ाम निकाल दिया। तो भाई हम बता दूं भाई, जब आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट में भाई लड़के बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आए, जैसे ही पता चल गया कि मेरे पास हो गया, तो उसके बाद आप लोगों को जिस ट्रेड में आप लोगों ने फार्म भरा है, उसकी आप लोगों को तैयारी करनी है कि मुझे ट्रेड टेस्ट पास कैसे करना है, इस ट्रेड में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या कराया जा सकता है, आप लोगों को सब कुछ सीखना है भाई। तभी आप लोग यहाँ पर पास कर सकते, तभी आप लोगों की भाई नौकरी लग सकती है। अन्यथा आप लोगों ने जैसे करके, जैसे तैसे आप लोगों ने एग्जाम निकाल भी दिया, आगे की स्टेज है आपकी ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट में अगर आप फेल हो गए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा धक्का लगता है, ये समझिए। फिर क्या ये आप लोगों को बता सकते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं, सबसे पहले अपना फोकस रखिए एग्जाम पर। एग्जाम के बाद आप लोगों का होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का डीबी वगैरह होगा और वहाँ पर मेडिकल हो जाएगा। डीबी मेडिकल, उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद अपनी फिर से एक मेरिट लगेगी, वो होगी बिल्कुल फाइनल। जब जिसमें उसका आ जाए, मेडिकल के बाद जो मेरिट लगेगी, उसमें जिसका नाम आएगा उसका 100% यहाँ पर सिलेक्शन भाई हो जाएगा। उसको फिर भेजा जाएगा ज्वाइनिंग लेटर उसको दिया जाएगा। फिर वो जाएगा ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो भाई ये आप लोगों का प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोगों का मेडिकल और डीबी होगा। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, उसके बाद आप लोगों का भाई सिलेक्शन, और आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाएंगे। और एक बात और भाई, इस बार मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ फिर से भाई, कि कंपटीशन अगर आप लोगों के दिल में लगा है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये फलाना धमाका, तो ये ऐसा आप लोगों को भाई स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेगा। बढ़िया से एकदम माइंड बिल्कुल फ्रेश करके एकदम सोचना भाई आराम से हो जाएगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मतलब यानी कि भाई सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आराम से भाई हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन भाई ज़्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों का कंपटीशन जो है 80 से 90 हज़ार लोगों में रहने वाला है। और उसमें भाई 80,000 90 लोगों में, और आप लोगों को बता दें भाई, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लड़के पास करने वाले हैं। तो आप लोगों को भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। आप लोगों को जैसी तैयारी करते हैं बढ़िया से करिए। और सबसे मेन चीज़ आप लोगों को भाई प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अगर आप लोगों की मैथ कमज़ोर है, तो ज़्यादातर लोगों की मैथ ही कमज़ोर होगी। जैसे जीके जी ऐसा, उसमें तो आप लोग रट सकते हैं, जैसे वीडियो देख लिया आराम से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और हिंदी भी है, हिंदी तो ज़्यादातर लोगों की भाई अच्छी होती है, मतलब हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अब बात रही भाई रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग में भाई और मैथ में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैथ में तो भाई जितनी आप लोगों से प्रैक्टिस हो सके, जितनी प्रैक्टिस हो सके करिए भाई। और मेन चीज़ ये नहीं कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, मतलब पहले पढ़ा नहीं, एक बार तो कम से कम आप लोगों को भाई सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, मतलब एक बार आप लोगों को पूरे चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है सही से, मतलब उसका पूरा बेसिक तो भाई आना ही चाहिए, तभी आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप लोग सीधे प्रैक्टिस देखने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, तो पहले ही क्वेश्चन पर फंस जाएंगे भाई, ये कैसे होगा। तो फिर आप लोगों को मन नहीं लगे। पहले आप लोगों को बेसिक से यानी कि सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप लोगों को पहला कंप्लीट हुआ चैप्टर, दे दनादन रिवीजन, दे दनादन, उसको बहुत ही ज़्यादा भाई प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आप लोग पूरा मैथ यहाँ पर कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आप लोग रिवीजन करिए, तभी भाई यहाँ पर एग्जाम निकल पाएगा। क्योंकि ये समझिए, हिंदी हुआ, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों तो भाई ऐसे हैं जिनमें लड़के जो है आउट ऑफ जाते हैं। जैसे 25-25 में तो बहुत से लोग होंगे भाई, 25 में से 25 जाएंगे। मैथ में 25 में से 25, हिंदी में 25 में से 25, रीजनिंग में 25 में से 25। ये समझिए अगर इनमें से कटेंगे तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन की गुंजाइश रख सकते हैं। यहाँ पर सब में से कट जाएंगे, कम से कम एक दो की बात कर रहे हैं, अन्यथा बहुत से लड़के होंगे जिसमें 25 में से भाई 25 रहने वाले हैं। अगर आप लोग कम बन भी रहे हैं, तो ये समझिए कम से कम की बात करूँ, कम से कम 23 से कम तो नहीं होने चाहिए। मिनिमम भाई 23 तो होने ही चाहिए। 23, 24, 25, ये तो टारगेट आप लोग रखिए कि सब इन तीनों में कम से कम इतने तो चाहिए। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें से भाई 23 तो यहाँ पर सभी में होने चाहिए। अब जी के जीएस की बात रही, वो तो भाई फंसने की है, जिसकी जैसी फंस गई, मतलब जिसने जैसा पढ़ा है तो आ गई। तो हो सकता है, मतलब जी के जीएस में भी कम से कम भाई 15 की तो बात कर रहे हैं, 15 की तो यहाँ पर सभी आएगी। मतलब 15 में स्ट्रेटजी के वगैरह, इतिहास वगैरह जो हो गई, सब कवर हो जाएगी। मतलब 15 तो यहाँ पर वो जी के जीएस में भी आ जाएंगे। और इनकी तो भाई कोई गुंजाइश नहीं, हिंदी में तो भाई पूरे में तो पूरे होना ही चाहिए, रीजनिंग में भी और मैथ में भी। तो भाई ये सिलेबस है आप लोगों का। तो भाई लोग, अगर आप लोगों का ये सिस्टम रहा तो आराम से आप लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, मेडिकल क्लियर कर लेंगे, आप लोगों का भाई यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो बाद लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।